Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope that you are fine. Dear students, today's video is about multi application जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी बीए पार्ट 2 के एनुअल एग्जाम में पूछी जाती है और बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट्स में देखा गया है कि अक्सर इस एप्लीकेशन को लिखते हुए मिस्टेक्स कर जाते हैं, जिसकी वजह से इसके नंबर कट जाते हैं, जो कि आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं अगर आप इन मिस्टेक्स को कंट्रोल कर लें। तो कौन सी मिस्टेक्स हैं वो हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो एप्लीकेशन आती है वो दो तरह की है। देर देर आर टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन दैट इज आस्क्ड इन पंजाब यूनिवर्सिटी। सबसे पहले जॉब एप्लीकेशन है, उसके बाद है जनरल एप्लीकेशन। हमें इन दोनों का फ़र्क समझ नहीं आता, जिसकी वजह से हम इसको गलत लिख देते हैं। मुझे याद है कि मैं अपना पेपर जब अटेम्प्ट करके आया था तो उसमें भी मैंने ये मिस्टेक की थी, जिसकी वजह से मेरे नंबर बाद में कम आए थे। तो मुझे आइडिया हुआ कि मैंने क्या मिस्टेक की है, लेकिन वो बड़ी देर बाद में जाके मुझे एहसास हुआ था। तो आप भी काइंडली इस गलती को मत करें। दो तरह की एप्लीकेशन है, दोनों को अलग अलग तरीके से ही करना है। जॉब एप्लीकेशन नौकरी के लिए होती है, जो किसी नौकरी के लिए अप्लाई करना है, और जनरल एप्लीकेशन नौकरी के लिए नहीं होती। इसमें आपने किसी जनरल इशू पर बात करनी होती है, उसको सोल्व करने के लिए। तो हम देखते हैं कि हमारे पास राइट मेथड क्या है एप्लीकेशन लिखने का। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। ये चैनल खसूसन बीए, बीएससी और इंटर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें आपको एजुकेशनल न्यूज़, वीडियो, लेक्चर और गेस्ट पेपर मिलते रहते हैं। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जॉब एप्लीकेशन की पहले हम बात करेंगे। जॉब एप्लीकेशन आपकी स्क्रीन पर मैंने चार लिखी हैं, जो कि कॉमन सी हैं, पेपर में अक्सर आती रहती हैं। जॉब फॉर इंग्लिश लेक्चर इन ग्रेजुएट कॉलेज, किसी भी कॉलेज में आपने इंग्लिश लेक्चरर के लिए जॉब लेनी है। उसके बाद जॉब फॉर एयर होस्टेस इन एन इंटरनेशनल एयरलाइन, जॉब फॉर सेक्रेटरी इन प्राइवेट फर्म, जॉब फॉर अकाउंटेंट इन एनी इंडस्ट्री और बैंक। ये चार किस्म की जॉब है जो कि अलग अलग है। आपने एप्लीकेशन लिखनी है, अप्लाई करना है उनको कि मेरे पास इस जॉब की अहलियत है, आई एम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो आपने उसको अपनी तमाम सीवी, कागजात और एप्लीकेशन के साथ अटैच करके सेंड करने होते हैं। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन को लिखने में दो चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने एप्लीकेशन लिखनी है, और नंबर टू पे आपने उसके साथ सीवी अटैच करनी है। हाँ जी, सीवी लाजमी अटैच करनी है। अगर आप सीवी अटैच नहीं करेंगे तो आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आपकी नेशनैलिटी क्या है और आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उस बंदे को पता नहीं चल पाएगी। एप्लीकेशन के साथ आपने सीवी भी अटैच करनी है। नंबर टू पे है जनरल एप्लीकेशन। जनरल एप्लीकेशन में आपके पास फिर स्क्रीन पे चार पांच मैंने लिखे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एग्ज़ाम के लिए ये लाजमी तैयार करनी चाहिए। सबसे पहले है एप्लीकेशन टू टीएमए ऑफिसर फॉर द अनहाइजीनिक कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी। आपके इलाके की सफाई सही नहीं है, तो आपने टीएमए ऑफिसर को एप्लीकेशन लिखनी है, भाई इसको सही करें। एप्लीकेशन टू मेडिकल सुपरिटेंडेंट फॉर द लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ इन योर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डीएचक्यू में फैसिलिटीज़ नहीं है हॉस्पिटल में, तो आपने सुपरिटेंडेंट को कहना है कि इसको कोई हल करे, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को। उसके बाद एप्लीकेशन है चेयरमैन के नाम, जिसमें आपने कॉलेज की लाइब्रेरी की पुअर कंडीशन पे बात करनी है। अगेन एप्लीकेशन प्रिंसिपल के नाम है, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इसमें बात करनी है। और उसके बाद है एप्लीकेशन आपने डीपीओ के नाम लिखनी है, डीसीओ के नाम लिखनी है कि आपके मोहल्ले में, सॉरी आपके सिटी में स्ट्रीट क्राइम्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं, उसको कंट्रोल करें। तो ये एप्लीकेशन देखें, इसमें कोई जॉब नहीं ले रहे आप, इसमें सिर्फ आप एक इशू बयान कर रहे हैं जिसको आपने सोल्व करना है। तो इसमें सिर्फ आपने एप्लीकेशन ही लिखनी है, इसमें आपने सीवी अटैच नहीं करनी। गलती से इसमें सीवी अटैच ना कर दीजिएगा, वरना बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, आपके सारे नंबर कट जाएंगे। तो जॉब एप्लीकेशन में सीवी लिखनी है, जनरल में सीवी नहीं लिखनी। राइट। तो आपकी स्क्रीन पर मल्टी एप्लीकेशन जॉब के लिए मौजूद है। इस मल्टी एप्लीकेशन को आप किसी भी जॉब की अप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अलग से भी याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको लिख देंगे तो ये बहुत अच्छी और वेल सीक्वेंस के साथ लिखी हुई है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं।
राइट मेथड क्या है तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर इन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। ये फॉर एग्जांपल हमने एक एप्लीकेशन ली जिसको हम लिखना है। तो सबसे पहले राइट साइड पर आपने लिखना है एग्जामिनेशन हॉल सिटी एबीसी, इसका डेट लिखनी है आपने, यानी कि ये राइट साइड पे आपने अपना रिटर्निंग एड्रेस लिखना है जिस पे एप्लीकेशन देखने के बाद प्रिंसिपल या मुतलका अदारे का सरबरा आपसे वापस कांटेक्ट कर सके। अगर आप ये नहीं लिखेंगे, अगर आपने ओरिजिनल एप्लीकेशन लिखनी है तो आप इसमें असल इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि आप सेंटर में बैठे होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप सिर्फ सैंपल के तौर पर सिर्फ ये लिखते हो, ये लाजमी लिखते हैं, डेट भी साथ लिखते हैं, सिटी नाम भी लिखते हैं, ताकि आपको अगर एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट हो जाए तो आपको वापस जवाब मिल सके। उसके बाद लेफ्ट साइड पे लिखना है आपने प्रिंसिपल का नाम, प्रिंसिपल के कॉलेज का नाम, गवर्नमेंट कॉलेज, और फिर आपने सिटी, कॉलेज किस शहर में है तो लाहौर, कसूर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, जहाँ भी हो सकता है आपने वो लिख देना है। इसको आप एक्स वाई जी कॉलेज भी कर सकते हैं और सिटी को आप ए बी सी सिटी भी कर सकते हैं, क्योंकि एक सैंपल है तो इसलिए हमें मुकम्मल एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओरिजिनल नाम लिखते हैं। उसके बाद नंबर थर्ड पे आपने सब्जेक्ट लिखना होता है कि एप्लीकेशन किस पर्पज़ के लिए है। अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर, इंग्लिश लेक्चरर की आपने जॉब लेनी है तो उसके लिए ये एप्लीकेशन, ये आपका सब्जेक्ट है। तो ये मल्टी एप्लीकेशन शुरू करते हैं। इसमें आप देखें रिस्पेक्टेड सर, आपने नहायत अदब से गुजारिश करनी है, फिर आपने कहना है कि विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द डेली न्यूज़ ऑन लास्ट ट्यूसडे डेटेड Feb 2 2021 आई हैव कम टू नो दैट सम पोस्ट्स ऑफ, यहाँ पे आपने अपनी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे उसका नाम लिख देना है। हम लेक्चर के लिए कर रहे हैं तो हम देखेंगे पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर आर लाइंग वैकेंट अंडर योर काइंड कंट्रोल, की कुछ सीटें इंग्लिश लेक्चर की खाली पड़ी हैं और वो आपके मातहत हैं। हैविंग रेड अबाउट द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड रेलिवेंट एक्सपीरियंस, मैंने इसके रिलेटेड जो एक्सपीरियंस था और क्वालिफिकेशन थी वो पढ़ी है। आई ऑफर माई सेल्फ एज ए कैंडिडेट फॉर वन ऑफ द सेम पोस्ट, तो मैं समझता हूँ कि मैं इस पोस्ट का अहल हूँ, इसलिए मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ। ये आपका स्टार्टिंग पैराग्राफ है। आपको मैं ये बात बता दूँ कि एप्लीकेशन के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जिसमें अपने अपनी इंट्रोडक्शन करवाना होता है कि आप एप्लीकेशन किस मकसद के लिए लिख रहे हैं, आपने कहाँ से लिखा है, तो आपने इसमें करवा देना है। नंबर 2 पे आता है मिड पार्ट, जिसमें आप एप्लीकेशन की बॉडी भी कहते हैं, बॉडी ऑफ एप्लीकेशन लिखनी होती है, जिसमें आपने अपना मेन मकसद बयान करना होता है, जिसमें आपने अपनी मेन एप्लीकेशन लिखनी होती है। तो उसमें देखें ज़रा, सर आई एम ए बॉय और गर्ल ऑफ गुड फिजिक्स साउंड हेल्थ एंड एक्सीलेंट मॉरल कैरेक्टर, सर मैं एक तंदुरुस्त, तवाना और बेहतरीन इंसान हूँ। आई हैव डन, फिर आपने अपनी क्वालिफिकेशन लिखनी है, जो भी जॉब होगी उसके बारे में आप एप्लीकेशन लिखनी है। अगर इंग्लिश की है तो इंग्लिश के रिलेटेड लिखेंगे, कंप्यूटर की है तो कंप्यूटर के रिलेटेड अपना बीएस बताएंगे, जो भी आपने एप्लीकेशन लिखनी है उसी के मुताबिक आप अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे। तो क्योंकि ये इंग्लिश की है इसलिए हम बताएंगे कि आई हैव डन मास्टर या एमए या बीएस इन इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश लैंग्वेज, आपका ये आ जाएगा। उसके बाद आई हैव बीन परफॉर्मिंग माई ड्यूटीज एज एन इंग्लिश लेक्चरर फॉर लास्ट 3 ईयर्स, कि मैं 3 साल से एज ए लेक्चरर या प्रोफेसर ड्यूटीज अपनी सर अंजाम दे रहा हूँ। बिसाइड्स दिस जॉब, ये 3 साल इस जॉब के अलावा आई आल्सो हैव वर्कड एज एन इंग्लिश लेक्चरर इन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, किसी भी कॉलेज का नाम लिख देंगे, फॉर 2 ईयर्स डिलीवरिंग माई बेस्ट परफॉर्मेंस, कि मैं अपनी बेहतरीन कारकर्दगी देता रहा हूँ अपनी इन 2 सालों में। तो ये आपका 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद मिड में 2 लाइनें खाली छोड़ दी, अगर आप रेलिवेंट जॉब के बारे में मज़ीद लिखना चाहें तो आप लाजमी लिख सकते हैं, वरना आपकी एप्लीकेशन ये कंप्लीट, इसमें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आपकी एप्लीकेशन जॉब के लिए कोई और आती है तो आपको 2 से 3 लाइन लाजमी लिख देनी चाहिए जो कि रेलिवेंट हों और अच्छी हों, लेकिन याद रखें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। माई बिहेवियर विद अदर स्टाफ, ये आपका फिर क्लोजिंग की तरफ हम जा रहे हैं। माई बिहेवियर विद अदर स्टाफ हैज़ ऑलवेज बीन गुड एंड काइंड, मेरा जो रवैया है बाकी स्टाफ से बहुत अच्छा है। आई हैव गुड कम्युनिकेशन लेवल एंड कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंटली, कि इंग्लिश जबान में अच्छी तरह से बोल सकता हूँ, मेरा कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा है। आई सिंसियरली होप दैट, ये आपका क्लोजिंग पैराग्राफ है। हमने बॉडी देख ली है ऊपर, अब आपका एंडिंग पैराग्राफ है जो कि थर्ड है। आई सिंसियरली होप दैट आफ्टर परस्यूइंग द डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन यू विल बी काइंड एनफ टू गिव मी ए चांस टू वर्क अंडर योर काइंड कंट्रोल, की एप्लीकेशन देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप मुझे काम करने का ज़रूर मौका देंगे। आई अश्योर यू दैट इफ़ आई एम गिवन ए चांस, मैं यकीन करवाता हूँ कि अगर मुझे मौका मिल गया, आई शैल परफॉर्म माई ड्यूटीज़ टू योर एंटायर सेटिस्फेक्शन, कि मैं अपनी जिम्मेदारियाँ
आपकी भरपूर तसल्ली के मुताबिक पूरी करूँगा। थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। माई CV अलॉन्ग विद टेस्टेड डॉक्यूमेंट इज़ अटैच्ड विद दिस एप्लीकेशन। फिर आपने लिखना है कि मेरी CV जो है वो इस एप्लीकेशन से अटैच है, जो कि आप पढ़ सकते हैं। योर सिंसियरली XYZ। ये आपकी एप्लीकेशन होगी है। अब आपने साथ इसके CV भी अटैच करनी, जो कि हमने ऊपर मेंशन किया है। तो CV ये आपकी स्क्रीन पर सामने है, आप इसको देख सकते हैं। CV से मुराद है कि आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, पर्सनल एक्सपीरियंस, आपकी हॉबीज़ और आपका पर्सनल बायोडाटा, इसमें आपकी सारी डिटेल आती है। जो लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट फर्म में, तो वो अपनी CV बना के उनको रखनी चाहिए, ताकि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ उठाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये CV लिखने का मेथड आप इसको देख सकते हैं। पर्सनल बायोडाटा लिखेंगे, इसमें आपने ओरिजिनल कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ आपने XYZ या ABC से काम चलाना है, क्योंकि आप ऐप सैंपल लिख रहे हैं, इसलिए आपको ओरिजिनल लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ओरिजिनल जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर आपको सारा कुछ अपना ओरिजिनल लिखना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आई डिड BS ऑनर्स इन, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसका नाम लिख देंगे। आप जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे आई डिड BS ऑनर्स इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब इन 2012 एंड सिक्योर्ड GP 3.7, कि मेरा इतना GPA था। उसके बाद आपने लिखना है आई डिड इंटरमीडिएट फ्रॉम बाइस लाहौर इन 2010 इन ग्रेड A। फिर आपने मैट्रिक लिख देना है। उसके बाद अपना एक्सपीरियंस लिखना है, जो कि हमने एप्लीकेशन के अंदर भी मेंशन किया था। आप यहाँ पे उसको लिख देंगे कि मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है फलां अदारे में, और 3 साल का एक्सपीरियंस है फलां अदारे में। 5 साल जितना भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। उसके बाद आपकी हॉबी जो है वो भी आपकी जॉब के रिलेटेड होनी चाहिए। टीचिंग की है तो आपकी रीडिंग बुक्स होनी चाहिए। बाकी जो भी आप इसमें लिखी हुई है आप इसको मज़ीद देख लीजिएगा। ये आपकी मल्टी एप्लीकेशन जो कि जॉब के लिए थी, उसका राइट मेथड है। आप इसी मेथड को यूज़ करेंगे। उसके बाद जो आती है वो आती है जनरल एप्लीकेशन, यानी कि किसी इशू को सॉल्व करवाने के लिए आप एप्लीकेशन लिखते हैं। तो उसको हम चेक करते हैं कि ये कैसे लिखते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द DCO फॉर द प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रीट क्राइम्स, कि आपके इलाके में जराइम बहुत बढ़ रहे हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए DCO के नाम पर अपनी एप्लीकेशन लिखनी है। अगेन आपने अपना रिटर्निंग एड्रेस लिखना है, एग्जामिनेशन हॉल सैंपल के तौर पर ABCCT, और आपने डेट लिखनी है। लेफ्ट साइड पर आपने जिसके नाम पूछी गई है, आपने किसके नाम पूछी गई है कि DCO के नाम लिखनी है, तो आप लिखेंगे द डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर XYZ सिटी, जिस सिटी का भी वो होगा अपने XYZ लिख देना। फिर आपने सब्जेक्ट लिखना है कि प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रीट क्राइम्स, के क्राइम्स को रोकने के लिए आपने, आपका सब्जेक्ट है डियर सर मैम विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू ड्रा योर अटेंशन टू वन ऑफ द इश्यूज वी आर फेसिंग दिस डेज। मैं आपकी तवज्जो उन मसाइल की तरफ जो हम आजकल फेस कर रहे हैं दिलवाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आई एम ए रेजिडेंट ऑफ द XYZ एरिया, कि मैं फलां इलाके का रहने वाला हूँ, रहने वाली हूँ। द प्रॉब्लम ऑफ, अब ऊपर एप्लीकेशन में क्या लिखा हुआ था अगर आप देखें तो वो अंडरलाइन किया हुआ है प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रीट क्राइम्स। तो आप लिखेंगे द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रीट क्राइम्स हैज़ बिकम ए ग्रेट हेडेक फॉर द पीपल ऑफ XYZ एरिया। हमारे इलाके के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है। द पीपल ऑफ XYZ एरिया हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम फॉर 2 मंथ्स। 2 महीने से लोग इस मसाइल को फेस कर रहे हैं। मैंने एप्लीकेशन वर रजिस्टर्ड, बहुत सी एप्लीकेशन हमने सेंड भी की हैं टू, किसको किया आपने, आप लिखेंगे कि इसमें पुलिस स्टेशन को लिख सकते हैं, या रिगार्डेड ऑफिसर के नाम लिख सकते हैं कि मैं, हमने मुतल्लिका अदारे में बहुत से एप्लीकेशन सेंड भी की हैं, बट नो बडी गेव एनी कंसिडरेशन अटेंशन टू दिस प्रॉब्लम। लेकिन किसी ने हमारे मसाइल को हल करने के लिए कोई तवज्जो नहीं दी। तो आप मिड में फिर आपने मज़ीद इस पे 3 4 5 लाइन जितनी आप इजीली लिख सकें वो लाजमी लिख देनी है। जो भी आपके इशू होगा, जो जिस बारे में भी आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आपने उसके बारे में कुछ मज़ीद डाटा लिख देना, यहाँ पे ये लाजमी लिख दीजिएगा। और उसके बाद आपने कहना है क्लोजिंग करते हुए कि आई डू होप दैट आफ्टर परस्यूइंग द डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की डिटेल देखने के बाद यू विल बी काइंड इनफ टू गिव ग्रेट कंसिडरेशन टू माई एप्लीकेशन, कि मेरे मसले को हल करने के लिए आप बहुत तवज्जो देंगे। एंड आई ऑल्सो होप दैट यू विल गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू सॉल्व आवर इशू, क्या हमारे मसले को आप सबसे अव्वलीन तरजीह पर रखेंगे। आई एम हाईली obliged टू यू फॉर दिस काइंडनेस एंड थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, कि मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। योर्स फेथफुली, आपका रहनुमा, या इस तरह दो स्टूडेंट्स आपकी ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसमें आपने CV नहीं लिखनी, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। ये मिस्टेक कर देंगे तो आपके सारे नंबर कट हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आप इस एप्लीकेशन को वेबसाइट से हासिल करना चाहते हैं तो penpower.com पर मैंने ये एप्लीकेशन ऐड कर दी है ऑलरेडी। आप वहाँ पे जाके
इसको कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ वीडियो में देखने में या पढ़ने में मसला आता है तो वेबसाइट पर विजिट करें और बआसानी आप इस एप्लीकेशन को हासिल कर सकते हैं। फॉर मोर गेस्ट लेक्चर्स एंड नोट्स हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये तमाम चीज़ें आपने हार्ड में हासिल करनी है या सॉफ्ट में हासिल करनी है तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।